नमस्कार। कोविड-19 के माहौल में भी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य संबंधी सभी कार्यों और योजनाओं को संचालित करने पर पूरी तरह से जोर दिया जा रहा है। आज इसी क्रम में हम बात करेंगे परिवार नियोजन की। जनसंख्या वृद्धि हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। आज इसी विषय पर हम बातचीत करने के लिए अपने कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर अंजलि रानी जी को। स्वागत है डॉक्टर साहब हमारे कार्यक्रम में आपका। डॉक्टर साहब, जैसा कि इंडिया में जनसंख्या सबसे बड़ी एक समस्या के रूप में हम सभी देखते हैं, कैसे इसका हम निवारण कर सकते हैं? जनसंख्या अगर देखा जाए हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है, और अगर जनसंख्या कम हो जाए और परिवार लेवल पे ही इसका हम लोग कम कर सकते हैं, तो इसमें कई तरीके हैं जिनके कारण हम जनसंख्या को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो देशवासी हैं उनको ये जब तक ये समझ में नहीं आता कि जनसंख्या कम करना क्यों ज़रूरी है, उसके क्या फ़ायदे हैं। जैसे हम लोग बात करेंगे फॉरेन कंट्रीज़ में, वहाँ ये फैसिलिटी है, वहाँ इतना साफ़ सुथरा है, हमारा देश में इतना वो प्रॉब्लम क्यों है। तो आप देखें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जनसंख्या की। अगर कम लोग होंगे तो गंदगी कम होगी, एटमॉस्फेयर साफ होगा, कम घर बनाने पड़ेंगे, कम पेड़ काटेंगे, तो ओवरऑल नौकरी के लिए भी इतनी मारामारी नहीं होगी। तो इसके लिए पहले लोग सोचते थे कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना काम करेंगे, उतना पैसा कमाएंगे, पर उसको इस ढंग से नहीं लेना चाहिए। जितने अगर कम बच्चे हैं उनके आप ठीक ढंग से शिक्षित कर पाएंगे, ठीक ढंग से पढ़ा पाएंगे, उनकी परवरिश अच्छे से हो पाएगी। जब वो हेल्दी होंगे तो उनके आगे जो बच्चे होंगे वो भी हेल्दी होंगे। तो इस तरह से हमारा एक घर से शुरू होकर, पूरा परिवार से शुरू होकर हमारा देश स्वस्थ बनेगा। वो तभी बन सकता है अगर हमारी जनसंख्या कम हो और जो कम बच्चे हैं उनको स्वस्थ ढंग से किया जा सकते। इसके लिए हमारे पास कई तरीके हैं। परिवार नियोजन के जो तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। उसमें कुछ तरीके स्त्रियों द्वारा अपनाए जाते हैं, कुछ तरीके पुरुषों के द्वारा। पर हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है कि पुरुष तो कोई तरीका अपनाना ही नहीं चाहते हैं, वो सारा कुछ स्त्रियों पर डाल देते हैं। एक बहुत बड़ी भ्रामकता बनी हुई है कि पुरुष अगर नसबंदी करा लेता है तो कमजोरी आ जाती है, वो काम नहीं कर पाएगा। इसी भ्रामकता को हमें दूर करना है अपने प्रोग्राम के जरिए। तो क्या कुछ खास तरीके ऐसे हैं जिससे हम परिवार नियोजन को कंट्रोल कर सकते हैं? परिवार नियोजन के तरीके कुछ तो परमानेंट होते हैं, जैसे कि पुरुष की नसबंदी या स्त्री की नसबंदी। कुछ तरीके टेम्पररी होते हैं, जैसे उसमें गर्भ निरोधक गोलियां हैं, या फिर कुछ इंजेक्शन होते हैं जो कि 3-3 महीने पे काम करते हैं। इसके अलावा कुछ तरीके होते हैं जो सिर्फ आपको ध्यान देना होता है कि किन दिनों में संबंध बनाना चाहिए, किन दिनों में संबंध नहीं बनाना चाहिए। इनको बोलते हैं हम लोग नेचुरल मेथड। अगर कोई कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता तो उसके बारे में। और कुछ अगर कई बार प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो एबॉर्शन पिल आता है जो कि 9 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक इफेक्टिव रहता है। मेनली 7 वीक्स तक रहता है, बट फिर भी 9 वीक्स तक हम कर सकते हैं। पर हमारे देश में दुर्भाग्यवश सब लोग सिर्फ एबॉर्शन पिल को ही यूज़ कर रहे हैं आजकल। नसबंदी तो बहुत दूर की बात है, कॉपर टी भी कोई यूज़ नहीं कर रहा, गोली भी नहीं खा रहा। हम देखते हैं जितने भी लोग हैं वो सिर्फ एबॉर्शन पिल यूज़ कर रहे हैं, तो जो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरा है, महिलाओं के लिए खास तौर से। मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि खतरा बहुत ज़्यादा है, बट इसको कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है। क्योंकि जो महिलाएं हैं, जैसे ही उनका पता चलता है, प्रेगनेंसी टेस्ट घर पे करते हैं कि बच्चा रुका है, वो सीधा दवाई के काउंटर पे जाते हैं, दवाई खाते हैं, और उनको कुछ नहीं पता कि ये दवाई क्यों डॉक्टर की सुपरविजन में लेनी चाहिए, क्या इसका नुकसान है ऐसे लेने से, और क्या इसका खतरा है। तो मैं आज इसके बारे में अवश्य बताना चाहूँगी, क्योंकि इनको रोकना इतना आसान नहीं है। सबसे पहले तो हमारी सरकार की तरफ से कुछ कड़े नियम होने चाहिए कि ये दवाई ओवर द काउंटर ना मिलके, अगर कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तो 100% श्योर होना चाहिए कि उसके पर मिले। पर ये पता नहीं कब संभव हो पाएगा। तो इसके लिए जब भी कोई महिला का पीरियड रुकता है, सबसे पहले वो डॉक्टर को जाके दिखाए कि वो प्रेग्नेंट है और वो बच्चा नहीं चाहती है, वो एबॉर्शन पिल खाना चाहती है। तो हम लोग जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं, फिर हम उसको एक अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं करवाने को। अल्ट्रासाउंड क्यों करवाना चाहते हैं? अल्ट्रासाउंड से हमको ये पता चलता है कि जो बच्चा है वो बच्चेदानी के अंदर है या नस में तो नहीं है। क्योंकि कई बार अगर बच्चा नस में है और आपने दवाई खा ली, आपको लगेगा एबॉर्शन हो जाएगा, जबकि वो नस फट जाएगी। नस फटने से ब्लीडिंग पेट के अंदर शुरू हो जाएगी और महिला की जान को भी खतरा हो सकता है। दूसरा, कुछ महिलाएं जिनका पहला बच्चा ऑपरेशन से हुआ होता है, 2 ऑपरेशन या 3 ऑपरेशन से, जब बच्चा रुक जाता है, अगर ये गोली बिना डॉक्टर की सुपरविजन के ले लें तो जो पहले का टांका होता है या कहीं होता है, कई बार वो बच्चेदानी फटने का डर रहता है, उसमें भी उसकी जान को खतरा हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहली बात, जब भी ऐसा करना है आप डॉक्टर की सलाह के साथ लें और एक अल्ट्रासाउंड अवश्य करा लें। अल्ट्रासाउंड से आपको ये पता चल जाए कि बच्चा बच्चेदानी में है, और दूसरा ये पता चल जाए बच्चा कितने महीने का है। कई बार महिलाएं झूठ बोल देती हैं कि बच्चा 2 महीने का है, 1 महीने का है, पर जब आप देखो तो बच्चा 3 महीने का, 4 महीने का होता है। जो 3 महीने और 4 महीने पे जो गोली उतना असर करती ही नहीं है। तो उसमें क्या होता है, आधा बच्चा अंदर रह गया, आधा बाहर रह गया, फिर ब्लीडिंग हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, कई बार सेप्टिक
एबॉर्शन में कन्वर्ट हो जाता है, माँ की जान चली जाती है एक छोटी सी गलती के कारण। एक हमारी हेल्दी माँ जिसके 2-3 बच्चे हैं वो अपनी जान गंवा दे, ये हमारे लिए बहुत ही गलत चीज़। आज का मैसेज यही रहेगा कि एबॉर्शन पिल जब भी लें डॉक्टर की सुपरविजन में लें, कितनी डोज लेनी है, क्योंकि आधे लोग अधूरी डोज ले लेते हैं, पता ही नहीं होता उनको पहले दिन कितनी दवाई लेनी है, 48 घंटे कितनी लेनी है, फिर अगर क्या करना है, अगर प्रॉब्लम हुई तो किस डॉक्टर के पास जाना है, 24 घंटे की फैसिलिटी है कि नहीं है, ब्लड बैंक की फैसिलिटी है कि नहीं है, एंटीबायोटिक मिला कि नहीं मिला। फिर दोबारा से जब एबॉर्शन पिल खा लेते हैं 14 दिन के बाद फिर से एक अल्ट्रासाउंड कराना होता है। वो क्यों कराना होता है? वो इसलिए कराना होता है, कई बार एबॉर्शन पिल से बच्चा नहीं गिरता और बच्चा कंटिन्यू हो जाता है, पता चले बाद में महिला को लगा 5 महीने का बच्चा हो गया। अब ये जो दवाई है खाने के बाद बच्चे पे क्या बुरा असर होगा, वो जब बच्चा पैदा होगा तब उस पर क्या बुरा असर होगा, से भी कुछ विकृत हो जाते हैं। इसमें भी स्टडी चल रही है, बट कोई भी दवाई का कितना असर होगा तो उस बच्चे को कौन पालन पोषण करेगा। तो इसलिए 14 दिन के बाद रिपीट अल्ट्रासाउंड जरूर कराएं, ये देखने के लिए कि एबॉर्शन पूरा हुआ है कि या नहीं हुआ। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने स्टार्टिंग में चर्चा की प्राकृतिक रूप से हम कैसे गर्भ को रोक सकते हैं, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों इसके बारे में हम ये कहेंगे कि सबसे पहले कुछ लोग होते हैं वो दवाई भी नहीं खाना चाहते, गोली जैसे गर्भ निरोधक गोली, कॉपर टी भी नहीं लगवाना चाहते, इंजेक्शन भी नहीं लगवाना चाहते, तो उनके लिए कुछ एक होता है कैलेंडर मेथड। तो हम अपनी बहनों को बोलेंगे कि एक अपनी डायरी लगाएं, उस डायरी में जब भी पीरियड आता है आप उस डेट को नोट करें, पहला दिन जिस दिन पीरियड स्टार्ट होता है उसका पहला दिन आप नोट करें। फिर आप देखें 3-4 महीने आप देखें कि आपका पीरियड 28 दिन के बाद आता है, 30 दिन के बाद आता है, 35, मतलब पीरियड की रेगुलरिटी क्या है जी। अगर आपका पीरियड नॉर्मली लोगों का 28 से 30 दिन के भीतर आ जाता है तो मैं अपनी बहनों को बोलती हूँ कि इसको 3 हिस्से में डिवाइड कर लो। जैसे अगर 28 दिन का पीरियड है, 9 या 27, 9 डेज 9 डेज 9 डेज। जो पहले 9 डेज होते हैं वो सेफ होते हैं, जो लास्ट के 9 डेज होते हैं वो सेफ होते हैं। जो बीच का जो पीरियड है डे 10 से लेके डे 18 तक का, ये पीरियड में मैक्सिमम बच्चा होने के चांसेस रहते हैं। ये एक रफ तरीका, ये कंसीव करने का टाइम होता है। हाँ, ये कंसीव करने, जिनको इनफर्टिलिटी है, बांझपन है, वो इस पीरियड में साथ रहें जी। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग कहते हैं 1 साल से हो गया बच्चा नहीं हुआ, और पता चला वो इस फर्टाइल पीरियड में रहे ही नहीं, उनका हस्बैंड ड्राइवर है या बाहर फौज में काम करते हैं, वो कहेंगे 2 साल बीत गए बच्चा, और जिस दिन वो रहने का टाइम होता है उसमें वो रहते ही नहीं है। तो उनके लिए सलाह कि वो उस दिन रहें, और जिनको बच्चा नहीं चाहिए वो उस दौरान ना रहें। बट ये 100% सेफ मेथड नहीं है, बट इससे फिर भी कम से कम अगर आप कैलेंडर से नोट करते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आपको कोई दवाई भी नहीं खानी और कुछ करना भी नहीं, सिर्फ एक डायरी मेंटेन करनी है, और उस दिन से आप प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। ये सबसे सेफ तरीका है। सेफ मतलब सबसे सेफ हमने कहेंगे, क्योंकि सेफ के तो जैसे गोली भी है, जैसे लोग खाते हैं गोलियों से डरते हैं, दवाई और कुछ भी यूज करने से डरते हैं, लोगों को भ्रामकता है लोगों के मन में कि हमें हमारे स्वास्थ्य पे कुछ बुरा असर पड़ेगा। तो अगर हम ये सब चीज नहीं खाना चाहते, अवॉइड करना चाहते हैं, तो हम प्राकृतिक रूप से तो कर सकते हैं। अनचाहे गर्भ को धारण नहीं कर सकते। कंडोम भी एक तरीका है जिसके दौरान उनको कुछ खाया नहीं पड़ता। सिर्फ आजकल मेल कंडोम के साथ साथ फीमेल कंडोम्स भी आती हैं। पहले हमारे देश में नहीं मिलती थी, पर आजकल फीमेल कंडोम भी मिलते हैं। तो अगर आपका जो पार्टनर है, मेल पार्टनर, अगर कंडोम के लिए नहीं तैयार होता तो फीमेल कंडोम यूज करके अपने आप को प्रेगनेंसी से बचा सकते हैं। और दूसरा, कंडोम पहनने से जो इन्फेक्शन होता है जैसे कि एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, एड्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, सिफिलिस हो गया, इनसे भी आप बच सकते हैं। तो ये आपका 2 जगह से प्रोटेक्शन हो जाएगा। और तीसरा नेचुरल मेथड एक होता है कि जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, जब आपका बच्चा डिलीवर होता है, अगर आप अपने बच्चे को दिन में और रात में दूध पिलाते हैं तो उसमें होता है लैक्टेशनल एमिनोरिया मेथड। उस दौरान भी बच्चे को दिन में और रात में माँ का अपना दूध पिलाने से बच्चा जल्दी ठहरता नहीं। जी, तो डॉक्टर साहब जितने तरीके आपने बताए परिवार नियोजन के, अगर हमारे पुरुष और महिलाएं इनका पालन करें तो अनचाहे गर्भधारण से वो बच सकते हैं। और बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। अगर ये इन योजनाओं को, इन कार्यक्रमों को अगर अपनाते हुए चलें तो हम अपनी सुरक्षा भी कर सकते हैं, अपनी सावधानी भी रख सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे कार्यक्रम में आई, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत थैंक यू।